देखता हूं कि जलंधर बहुत सारी मूवमेंटों को उनकी शुरुआत करता है और आज भी जलंधर ने एक बहुत बड़ा विषय सचिन असुर रावण जी के रूप में उठाया और सारे जलंधर के जो उपस्थित है वो भी जो नहीं है वो भी, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आ रही है, दो सब्जेक्ट है हमारे पास। पहला सब्जेक्ट है आरक्षण। तो आरक्षण को लेके जब कभी भी हम लोगों ने अपनी तरफ से कभी वैसा सोच बनाई नहीं जाता, क्योंकि आरक्षण वो मांगेगा जिसका बच्चा स्कूल जाएगा। नगर पालिका में तो आरक्षण की जरूरत नहीं, कारपोरेशन में जरूरत नहीं, वहां 100% हो जाता है। मगर जब कभी ये शुरुआत होती है हमारे यहां से, कोई एक दो बुद्धिजीवी आती है कि आरक्षण होता है, आरक्षण का अर्थ भी समझ लीजिए। आरक्षण का अर्थ खैरात नहीं है, आरक्षण का अर्थ है हिस्सेदारी। भी जितनी आपकी आबादी है, आपकी वोट अलग रख ली जाए, आपकी सीट अलग रख ली जाए, आपके स्कूलों में बच्चों की सीट अलग रख दी जाए, ऑफिसों में अलग रख दी जाए, ताकि वो लोग जो ताकत रखते हैं, राजनीतिक ताकत रखते हैं, पैसे की ताकत रखते हैं, गुंडागर्दी की ताकत रखते हैं, वो आपकी सीट छीन ना सके। उस हिस्सेदारी को कहते हैं आरक्षण। हम कभी कभी इसके लिए भी शर्माते, हमारे बच्चे शर्माते हैं। ये हिस्सा है। छोटी सी एक बार और जोड़ दो, बेटे सामने आ जाओ, अच्छी बात होगी, उधर आ जाओ सामने। आरक्षण केवल भारत में नहीं है, आरक्षण अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, आपको पता नहीं है। वहां क्या तो जो आपका शॉपिंग मॉल है या छोटी दुकान भी है जिसमें 10 सेल्समैन हैं, उसमें भी आरक्षण है। और कौन सा आरक्षण है? वहां दलित वाला नहीं है, वहां गोरे और काले वाला है, आदमी और औरत वाला है। हर 3 महीने बाद हर फैक्ट्री को, हर दुकान को वहां एक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, उसको लिख के भेजना पड़ता है कि हमारे पास गोरे इतने हैं, काले इतने हैं, औरतें इतनी, नहीं तो लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ हिस्सेदारी भी, बराबर की हिस्सेदारी सबको देनी है। अब आरक्षण में हमें खराब कौन करता है? खराब बाहर वाला तो करता ही है, मगर हमारे अंदर पैदा होते हैं और हम स्पष्ट नहीं होते उन लोगों के नाम को लेके। हम अपनाए रखते हैं, नहीं नहीं मेरा ही है, नहीं नहीं गोत्र जुड़ता है, नहीं नहीं बरादरी जुड़ती है। जिसका ईमान हमारे साथ नहीं है वो हमारा नहीं है। वो आदमी हुआ भगवान दास, सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा वाल्मीकि कौम का दुश्मन। मैं लिस्ट वाइज गिना दूंगा, लिस्ट वाइज, सन वाइज। जितनी बार आरक्षण की बात हुई पंजाब में, हरियाणा में, उसने एक नई किताब लिखी। कभी परमात्मा वाल्मीकि के खिलाफ, कभी हमारे साथ वाल्मीकि शब्द कब आ गया, और इतना भ्रमित किया कि जो लोग वाल्मीकि नाम पे संगठन चलाते हैं। चौधरी साहब भी एक बार मेरे पास आ गए, कह रहे सच में 1931 के बाद वाल्मीकि शब्द लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई भी, जो लोग चला रहे इनको तो पता होना चाहिए। और जिस किताब का जिक्र यहां किया गया, अशोक वीर जी ने किया, अभी लंकेश ने उसके ऊपर वीडियो डाला पूरा, अनमोल जी ने लिखी है कपूरथला से। उस किताब में बताया गया भी जब 1981 में पहली जनगणना हुई, उसमें भी वाल्मीकि नाम है। 1991 में भी है, 10-10 साल बाद होती है, अभी नहीं है। ये 31 में पब्लिश होनी है और 29 और 30 को इसकी जनगणना हो। और अच्छा किया आपने इतने पहले जाग गए, फिर हम लेट जागते हैं। वो जो जनगणना 1981 की, उसमें हमारा नाम स्टेट वाइज, कौन सी स्टेट में कितने हैं। 1991 में, 1891, पीछे जा रहा हूं, 1891 में जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है, तब भी जनगणना में हम हैं।
फिर 1901 में, 1911 में, 1921 में और 1931 में क्यों नहीं है, उसको और क्लियर कर दूंगा आपको। विपिन सभरवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है और उसके सामने एक और बात जोड़ के कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ये मीटिंगें पता क्यों खराब होती हैं? मेरे साथ अगर 4 आदमी आए तो हम चारों को समय दिलाते हैं। हम चारों में से तो एक बन के आ जाओ ना। एक को मान लो, अगर आप 4 एक संगठन के एक मत नहीं है, पूरी कौम एक मत कैसे हो जाएगी? उस वक्त खराब होती मीटिंग। नहीं, समय होता पूरा। अगर हम प्रॉपर समय दे तो पूरा समय। मैं कहूं मेरे साथ 7 लोग, 7 को समय दे दो। नाराज हो जाएंगे, बाहर निकलती इस्तीफा दे देंगे, दे दें। ऐसा आदमी रखना ही नहीं चाहिए साथ। जो इतनी बात से नाराज हो जाए वो सिर कब कटवाएगा? नहीं कटवा सकता। इतनी बात से नहीं। मैंने इन फौजों को इसलिए कहा सामने आ जाओ। बाबा जीवन सिंह शीश पता कैसे लेके आए थे? गुरु तेग बहादुर का अपने पिता का शीश काट के। ये हिम्मत होनी चाहिए पहले। और हम इतनी बात पे नाराज होते हैं। 1931 में क्यों नहीं थी? 1931 में अंग्रेजों ने हमारे बारे में कुछ और सोच लिया, अच्छा सोच लिया, निष्पक्ष होकर सोचा। आज जो 4 धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 1931 में हमें अलग समुदाय माना गया है। उसमें भी जाति में नहीं, कास्ट में नहीं है, अलग धर्म के तौर पे हमें मान लेना था। मगर हमें आके लोगों ने भड़काया। वो कह रहे तुम तो गए। जैसे मैं एक पंजाबी फिल्म का सीन देख रहा था, वो आदमी आके कह रहा जी भी मैं तहसीलदार हूं। कह रहे पटवारी होता अच्छा होता। अब उसको पता ही नहीं तहसीलदार बड़ा होता है। कह रहे पटवारी होता तो अच्छा होता। हम वो कौम है जिनको पता ही नहीं क्या अच्छा हमारे लिए और क्या बुरा है। वो हमें अलग मान लिया। माना क्यों? उसका कारण वाल्मीकि कौम केवल शहरों में नहीं है, आदिवासियों में भी वाल्मीकि है, ओबीसी में भी वाल्मीकि है। कर्नाटक में ओबीसी में वाल्मीकि आता है, जर्नल में भी वाल्मीकि है। इसलिए हमें बड़े रूप में स्वीकार किया उन्होंने कि इसको अलग धर्म की मान्यता देगी। मगर हमारे दुश्मन आए। वो 4 ठगों की कहानी सुनी होगी भी, किसी ने खरीदा था बकरी का बच्चा, उसको करे कुत्ते का बच्चा और गिरवा दिया। हमारे हाथ से वो गिरवा दिया। गिरवाया उन्होंने जिनको आप कहते हो बड़ा भाई। मैं बंद नहीं कराऊंगा। जिनको आप कहते हैं रविदासी, जाटव जो कहे बाप आपको यूपी का जाटव, वो बड़ा नहीं है। उसकी कब औकात होगी बड़े होने की? उसकी तो सारी लड़ाइयां हम लड़ते हैं। उसकी औकात होती तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उन्होंने 21 अगस्त को बंद की कॉल दी थी। 7 शहर नहीं बंद हुए, पूरे 600 शहरों में। इंडिया के 600 जिले से ऊपर है। मायावती नहीं बंद करा पाई यूपी सारी, क्योंकि आप नहीं थे। आप होते तो बंद हो जाता। आप नहीं, वो बड़े नहीं हैं, वो छल में बड़े हैं, कपट में बड़े हैं। यही की मिसाल ले रहा हूं आपके जलंधर की। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जब चौधरी जगदीश सिंह ये लोकल बॉडी मंत्री था, एक हमारी लड़की जो फैशन डिजाइनिंग में गोल्ड मेडल थी, उसके पिता की डेथ हुई। और एक उनका रविदासी लड़का जो केवल 10वीं पास था, उसको क्लर्क लगाया। हमारी लड़की को भील साहब पीएन लगाया, जो गोल्ड मेडलिस्ट। वो इसमें बड़े हैं, छल में बड़े हैं, धोखा देने में बड़े हैं। और हम खाते हैं, हम धोखा खा रहे हैं उनसे। मैं यहां आया फरवरी महीने में, मेरे साथ साथी भी थे, यहां के जलंधर के लोग भी थे। पूरा अंबेडकर चौक, वहां से लेके वाल्मीकि चौक, अंबेडकर चौक से आगे रविदास चौक, कबीर चौक, ये जो मेन रोड है, मेन। इसी फोन में फोटो अभी दिखा दूंगा। सारे बोर्डों की फोटोग्राफी की मैंने, एक में भी परमात्मा वाल्मीकि का चित्र नहीं। और अभी आएगा प्रगट दिवस, आप लगा लगा के मर जाओ। इतनी चमचागिरी नहीं होनी चाहिए। सम्मान उसका करो जो आपको सम्मान, जो हमारा सम्मान नहीं कर रहा।
आप उनका सम्मान कर रहे हैं और ये विशेंद्र सोता जी बैठे हैं। जब हम मूर्ति लेके आए जो अमृतसर में स्थापित की, 2 दिन रुकी है यहां जलंधर में, और जब गए हम बूटा मंडी, मैंने इनको स्पेशल और रुकवाया मैंने मूर्ति वाली बस को। मैंने कहा ये बूटा मंडी उनकी राजधानी है और बड़ा उनका वहां भवन है, एक कुत्ता तक नहीं खड़ा था हमारे लिए, और आप हार लेके खड़े होते हैं हर काम के लिए। यहां तक कि परगढ़ दिवस की मीटिंगों में जब रूट प्रोग्राम के लिए आप जाते हैं डीसी के, सीपी के पास, तब भी उनके लीडर साथ होते हैं। अपनी लीडरी खुद करना सीखो, खुद करना सीखो। इनकी शादियां भी नहीं हुई थी जब शुरुआत की थी, आज तक किसी दूसरे को नहीं लेके गए। आज तक 4 थे, आज लक्ष्मण जी नहीं है हमारे बीच में, मगर कभी इन्होंने अपनी दाढ़ी किसी दूसरे के हाथ में नहीं दी, नहीं किया। और यही करना था आपको भी, मगर आप कहते नहीं जी नहीं भाई है, नहीं जी नहीं, भाई भूई आपका कोई नहीं है। भाई पता किस दिन होगा? जिस दिन आप बराबर आए, जिस दिन आपकी हैसियत भी बराबर। आपके भी पंजाब के 23 जिले हैं, 23 में अगर 7 जगह आपके सीपी होंगे, उस दिन आपके भाई हो जाएंगे। 7 डीसी होंगे, आपके भाई हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, करना आप लोगों ने, जो सभाएं नहीं है उनको भी वाल्मीकि परगढ़ दिवस के बोर्ड में परमात्मा के अलावा दूसरा चित्र नहीं लगना चाहिए। आपके तो हो सकते हैं, आप अपनी सभा के लगाओ, पदाधिकारियों के लगाओ, मगर परमात्मा के बराबर दूसरा चित्र नहीं आना चाहिए। ये जवाब होगा, सरकारों को भी पता चल जाएगा। हर चीज को नोट करते, छोटी छोटी चीज नोट होती है, आप कर नहीं रहे। आपको ये करना पड़ेगा सख्ती के साथ। और दूसरी बात, जनगणना, नाम रखवाना वाल्मीकि, चौधरी साहब के सुझाव से मैं सहमत नहीं कि ईसाइयों को भी उकसा लो। वो तो कर ही रहे हैं चोरी चोरी, वो तो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। जब हमने शुरुआत की थी तो एक जत्थेदार बने थे, नाम नहीं मैंने लेना उस वक्त, अकाल तख्त के कोई जत्थेदार बनने को तैयार नहीं था, मगर एक बहुत विद्वान आदमी उस वक्त आया आगे निकल के, प्रोफेसर। तो उसके साथ बैठ के बात हुई एक दिन मेरी। लुधियाना में एक गुरुद्वारा है आलमगीर, तो एक बड़ी सिद्धांतिक बात वो कर रहा था, ऐसे और लोग भी थे। वो कह रहा जो दूर है ना वो आपको नहीं मार सकता, जिसको दूर रखोगे वो आपको नहीं मार सकता, और जिसको आप घर लाना शुरू कर दोगे वो आपकी बहन, आपकी बेटी को भी भगा के ले जाए। आपने रस्ते दे दिए उनको दूर रखो। जितनी गिनती है प्योर रह जाए कोई बात नहीं, उतनी रखो। आप उनको अंदर लाके और मौका दोगे कि लो भी और भी हमें जोड़ लो, हमारे बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा। बच्चे भी कहेंगे कि जब हेलो हेलो तो है ही है, तो फिर बाकी भी सारा कुछ कर लो। ये सारा कुछ नहीं करता। मैं याद करूंगा प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी, देश के बहुत संत बहुत है, बहुत संत है, मगर वाल्मीकि धर्म का सपना, जय वाल्मीकि, ये उनकी देन है। जो बोले सो निर्भय। नहीं तो जय वाल्मीकि नहीं था हमारे यहां, हम तो कुछ और ही बोलते थे। और सबका अलग अलग, सबका ही अलग अलग था। और ये नारा इतना ज्यादा बुलंद किया हम सब लोगों ने मिलकर, आप भी शामिल हैं। बार बार अकाली दल का नाम आया। वो सीएम जब आते थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने कभी सत श्री अकाल नहीं बोली हमारे मंच, जय वाल्मीकि बोलते थे, क्योंकि हम अडिग थे। हम अडिग थे। अगर हम अडिग नहीं होते, हम उनको देख के अगर शुरू हो जाते वाहेगुरु जी खालसा, तो फिर वो कर देता। वो उनको पता था ये खुश कैसे होंगे। थोड़े विचारों पे स्टैंड करो, स्टैंड करो। घर में भी ना एक आदमी अगर बोलना बंद कर दे, सुबह उठ के एक बच्चा जय वाल्मीकि ना बोले, तो अपने आप दिमाग में खटपट शुरू हो जाती।
भी कारण क्या, रात क्या बात हुई, क्यों गुस्से है, क्यों नहीं बोला। अपनी गलतियां भी ढूंढते हैं हम, उसकी भी ढूंढते हैं। और आप भी थोड़ा सा ये नाराजगी दिखानी शुरू करो। और सत्संग की बात आई भी, एक गांव में बस्ती बस्ती सत्संग हो, वो भी है, मगर एक उससे भी सस्ता तरीका है। हमने किया वाल्मीकि तीर्थ का आंदोलन, हमने साइकिल रैलियों से किया। कोई सत्संग रखे ना रखे, कोई मंच लगाए ना लगाए, अपना ही माइक ले जाओ। अब साइकिलों की जगह मोटरसाइकिल ले जाओ, उसी पे अपना माइक फिट करो, 10 लोग ही निकल जाओ। गली के इस किनारे पे भी बात करो, गली के उस किनारे पे भी बात करो। पॉम्फलेट भी छाप के लेके जाओ, पंजाबी हिंदी जो भी भाषा लोग जानते हैं उसमें छाप के लेके जाओ, वो उनके बीच में बांटो। और पॉम्फलेट में 2-3 लाइनें ऐसी जरूर होनी चाहिए जो बच्चे को गर्व महसूस कराए, वाल्मीकि धर्म के प्रति गर्व महसूस कराए। बीच में एक वक्ता बोल रहे थे कि परमात्मा का बहुत बड़ा उनका शिक्षाएं हैं। मैं आपको एक और बड़ी मिसाल दे दूं इसमें। हम समझते केवल रामायण, इसके आगे नहीं कुछ समझते। योग शिष्ट को भी जो समझते हैं वो भी रामायण के रूप में समझते, उसको महारामायण कहना शुरू कर दिया, वहां भी राम को घुसोड़ रहे हैं। जबकि योग शिष्ट है जीवन की कला, आपके मन के सवाल, जो चीज बाजार से नहीं मिलती वो योग शिष्ट उन सवालों का जवाब देता है। और उसमें बड़ी बात ये जोड़ रहा हूं, ये बातें सुनी होंगी आपने, भारद्वाज का नाम आपने जब भी योग शिष्ट की बात करोगे भारद्वाज का नाम आ जाएगा। जानते भारद्वाज कब गया था परमात्मा के पास? वो बच्चा नहीं था जब उसके पास 9 डिग्रियां थी। 9 डिग्रियां थी जब भारद्वाज के पास, एक गणित की थी, एक मेडिकल की भी थी। 9 डिग्रियां लेने के बाद परमात्मा के पास गया था कि अभी भी अधूरा हूं। वो नाम है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि लिया हुआ। ये रुतबा है जिसको नहीं समझ रहे हम लोग। साउथ की बात मैंने की भी, दक्षिण भारत में नाम है। जब यहां आप लोग मनाते ना लोहड़ी, तो साउथ में मनाया जाता ओणम। और ओणम कहां से आया? महाराजा बलि, दैत्यराज असुर महाराजा बलि, उसने एक परंपरा शुरू की थी जब मोक्ष का ज्ञान लिया उसने परमात्मा वाल्मीकि से। ये भारद्वाज से हटके बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं भारद्वाज को फिर ब्राह्मण से जोड़ देते हैं और वो आ जाएंगे फिर वामसेव वाले आपको कहने लो जो तो ब्राह्मण था। इसलिए मैं दैत्य असुर की बात कर रहा हूं, दैत्यराज बाली की बात कर रहा हूं। वो बलि ने वहां कायम किया ओणम, और ओणम आज वहां एक कौम नहीं मनाती, जैसे लोहड़ी एक कौम नहीं मनाती। पूरा कर्नाटक, यानी पूरा साउथ गिन लो, सारी स्टेटें अलग अलग ना करो, केरला तक ओणम मनाया जाता है। और हमारी झांकियां तो खराब होती हैं। हमारी झांकियों में तो पहले शंकर नाचता आता है, देवियों की झांकियां पहले आती है। मगर दक्षिण भारत की निकाल लो, आपको गूगल से निकल आएगा, परमात्मा के अलावा दूसरी मूर्ति नहीं होती। 100 गाड़ी होगी तो 100 में मूर्ति होगी। और उसका परिणाम पता क्या निकला? कर्नाटक विधानसभा के बाहर एक ही मूर्ति लगी है, पूरा पहाड़ काट के, और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दिया, एक मूर्ति। परिणाम है वो, इनका विश्वास है वहां। जब हम अपना विश्वास इधर उधर डोल रहा हमारा, तो फिर दूसरे का तो डोल ही जाएगा। ये नहीं होने देना चाहिए हमें। अपनी जब तक कट्टरता नहीं रखोगे तब तक नहीं। ये लिहाज बंद कर दो, लिहाज कि मेरे पास आ गया, मेरी हेलो हेलो है। बिशनदास जी गुज्जरवाल के घर थे हम, नाम नहीं लेना मैंने, बस इतना ले लिया। मुझे धोखे से बुलाया गया, और आज से शायद 30 साल पहले की बात, 30 साल पहले, कह रहे जी दोपहर का लंच आपका वहां होगा। मैं चले गया, बिशनदास जी ले गए, और थोड़ी देर बाद जलंधर का सबसे बड़ा अपने आपको बोधी कहने वाला वहां आ गया। चलो कोई नहीं, जो आ गए, जय वाल्मीकि बैठे। अभी चाय भी पी होगी शायद, जब पी चाय तो उन्होंने उल्टा सवाल, परमात्मा वाल्मीकि पे उल्टे सवाल, सीधा तो आता ही नहीं है।
देखो, कोई सिख कहता है भी गुरु नानक देव जी के पीछे सिख नहीं लिखा हुआ, गुरु रामदास के पीछे सिख नहीं लिखा हुआ? किसी ने उठाया ये सवाल? कोई नहीं उठाता। वो कह रहे जो है सो है। हम पढ़े तो हमें लगते हैं भाषा में भी श्लोक गलत है, वो कह रहे नहीं, जो गुरुओं के हाथ से आया ना यही प्रसाद है। मगर हमारे बारे में लोग उल्टे सवाल करने आते हैं। तो पता मैंने क्या जवाब दिया था? ये नोट कर लो आप सारे। मैंने अपना बूट उठाया, टेबल पे रख दिया। बताओ जी, सच है कि झूठ है? मैंने बूट रख दिया। कह रहे जी मैं तो सोच के आया था, बड़े विद्वान आदमी हैं, आपसे बात होगी। मैं कहा मैं विद्वान हूं अपनी कौम के लिए। मेरी कौम का बच्चा 10 बार पूछे, मैं 10 बार जवाब दूंगा। मगर तुम पूछ रहे गलत नीयत से आए हो, तो गलत नीयत से तो फिर जूते से जवाब दिया जाता है, जूते से दिया जाता है हर जगह। अभी भी आरक्षण की बात हुई, जब हमारा हिस्सा अलग हुआ सुप्रीम कोर्ट से, हमारे दोस्त दूसरे भी हैं, उन्होंने मुझे कहा रावत जी कुछ बोलना नहीं। मैं क्यों? कह रहे देखो सुप्रीम कोर्ट आपके साथ, केंद्र सरकार ने लिख के दिया है, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं। थोड़े से जिनकी बेचारों को चोट लगी है, जो हारे हैं, वो थोड़ा तड़पेंगे, तड़प लेने। तो मैंने कहा विद्वान लोग कह रहे हैं, चलो चुप रहो। मगर वो विद्वान लोगों का 10 दिन बाद मेरे पास फोन आ गया, कह रहे जी आप जवाब दे रहे हैं। उन्होंने लड़ाई की रणनीति का तरीका होता है। मैं उनको कहूं नहीं जी मेरे पास तो फेसबुक का, मैं तो अभी जवाब दूंगा, मुझे हीरो बनना है। मैंने अपने साथियों का और अदर कास्ट से ज्यादा लोग हैं, मैंने उनका सुझाव माना, क्योंकि वो हमारे साथ रहे इस केस में, मैंने मान ली। मगर 10 दिन बाद उन्होंने कहा जी अब जवाब दो। अब जब मायावती 1 घंटा बोल सकती इसके खिलाफ, तो उस लेवल का जवाब भी आना चाहिए। और जब इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लगा, द हिंदू में लगा, इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश पेपर है, तो मुझे आज तक वालों ने कहा, कह रहे उसका जवाब नहीं आया। मैं कहा आएगा नहीं, उसका नहीं आएगा, क्योंकि हमने मजबूती से जूता मारा, ख्याल में नहीं किया। मायावती ऐसे बैठती है लेके, देखो हमारी कौम को अनपढ़, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ के का के साथ करना, आगे बिंदी, ऐसे ही बोलती है ना। जिसको इतने साल में भाषण देना नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आई, वो मेरी कौम का करी अनपढ़ है। मैं कहा बताओ, भारत में 10 वीसी लगाने हो, वीसी सबसे बड़ी पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी की, 10 वीसी लगाने हो, आप योग्यता बता दो, मैं 20 की लिस्ट दूंगा। इतने हैं मेरे पास, आज 20 की लिस्ट देंगे हम। ये जानबूझ के ना एक बनाया जाता है भ्रम, झूठ फैलाया जाता है कि इनको बेवकूफी माना जाए, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कुछ बातें। एक तो वाल्मीकि प्रगट दिवस पे मेरा सुझाव आप लोगों ने माना, परमात्मा के अलावा दूसरी फोटो नहीं लगनी चाहिए, ये भी इस चीज का जवाब होगा। दूसरा, आप मीडिया करो, उसका नेतृत्व करो, आप करो। कोई खड़े होकर सवाल करना चाहता है, करने दो, मगर नेतृत्व आपके पास होना चाहिए, वो किसी और के हाथों नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का समय लेने जाओ तो आप जाओ। मेरे पास जो रिपोर्ट आई पिछली बार, बहुत मैंने आपसे दर्ज किया, बिल्कुल बहुत बुरी रिपोर्ट आई। किसी वाल्मीकि नेता का, किसी वाल्मीकि संत का नाम नहीं चल रहा था सीएम ऑफिस में। बिल्कुल सही है, सही है। आप जाओ, सीएम की क्या औकात नहीं देगा। चौधरी साहब बैठे, बताओ अभी जो सीट जीती अरोड़ा ने, हम हरा सकते कि नहीं? ये तो मेरे साथी वहां इकट्ठे हो गए, यहां से चंदन गरेवाल जी चले गए, एक मौका दे दो अभी, नहीं तो हरवा के भेज दे। हमारे पास पावर है, क्योंकि लाइनें ही हमारी होती हैं, वोट वाली लाइनें ही हमारी होती हैं। गिनती कम ना नापो, जितना वोट पोल होता उतने हम हैं, उतना हम जवाब दे सकते हैं। जनगणना सही तरीके से होती नहीं है, लोग गुमराह हैं। एक जनगणना का और आंकड़ा है जो हमें नहीं पता। पंजाब में माइग्रेशन हो रही है, हर जगह होती है,
यहां से लोग कनाडा जा रहे हैं और यूपी बिहार से लोग यहां आ रहे हैं, उसमें हमारे वाले भी आ रहे हैं बहुत सारे। हम उनको गाइड नहीं कर पाते। 15% का आंकड़ा है माइग्रेशन का हर 10 साल बाद, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं इस बात पे बिल्कुल, मुझे कोई चिंता नहीं कि गिनती बढ़ानी है, गिनती जो है वो बचानी है, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। और बढ़ाने वाला तरीका जो होगा वो भी आएगा, वो हमने किया नहीं। मैं आपको दूसरों को नहीं कहूंगा, किसी को, मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया। हम आज तक जो आदमी ईसाई बना उसके घर गए पूछ रहे भी तू नाराज क्यों है? गए अभी तक? मोदी के पास तो जाना नहीं बनता, वो तो गाली देता है, मगर ईसाई के पास जाना बनता था, अभी तू गया क्यों? उसका मैं छोटी सी मिसाल अपने मोहल्ले की ले लेता हूं। हमारे मोहल्ले में एक परिवार है, सीएमसी के क्वार्टर, वहां रहते थे। लड़के को कहीं बुरी आदत लग गई लॉटरी लूटरी की, उसमें 6-7 लाख के कर्जे में आ गए, दुखी हो गया, इतना कर्जा, काम है नहीं। पता नहीं किसने कहा, किसने उसे अच्छा रास्ता बताया। वो कह रहा तू यहां से रोज निकलता है, दूध लेने जाता है सुबह ही, परमात्मा का मंदिर है वाल्मीकि का, तो वहां रुक के मत्था टेके जाएगा। उसने रूटीन बना ली, ईश्वर की कृपा हुई। 3 महीने बाद उसकी हालत ठीक होनी शुरू हो गई। सारा नहीं कर्जा उतरा, मगर ठीक होनी शुरू हो गई, और ये उसने अपने मुख से बताई है स्टोरी। और मगर 3 महीने बाद क्या घटित हुआ, अब लोगों ईसाई क्यों बन रहे, ये नोट कर लो। 3 महीने बाद ये हुआ कि प्रगट दिवस आने वाला था, सभा चुननी थी, और सभा चुनते हुए हमारे यहां ये नहीं होता कि परमात्मा को मानने वाला कौन है, कह रहे गोत्र किसके ज्यादा हैं, जो चौधरी साहब कह रहे थे गुंडे किसके घर पे ज्यादा हैं, है ना, परिवार बड़ा किसका है, उसको चुन लो। और चुनते चुनते वो 2 घरों में लड़ाई हो, तो बंदर पे 2 ताले लग गए, एक की जगह 2। वो बेचारा सुबह 6:30 बजे आया, उसने कहा भी ताला खोल दो। वो कह रहे जी उधर वाले घर से ले आओ चाबी। उधर गया, वो कह रहे पहले वो खोलेंगे तो हम खोल देंगे। 15-20 मिनट वो बेचारा इसी संघर्ष में रहा। और ये धर्म बड़ी अजीब चीज भी है, लोगों में खौफ भी बिठा लेता कई बार, हालांकि हम खौफ निकालते हैं, उसके खौफ बैठ गया भी आज मत्था नहीं टेका, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चेहरा उतरा हुआ घर पहुंच गया। बीवी ने पूछा क्या बात हुई, रास्ते में एक तो टाइम ज्यादा लग गया आज, और चेहरा उतरा हुआ, पता नहीं क्या हो गया। और वो रो पड़ा, बता दिया भी ऐसे ऐसे मैं रोज मत्था टेकता था, ये मंदिर नहीं खोला, और अब क्या होगा। वो लड़की आई थी ईसाइयों के घर से, उसको मौका मिल गया। वो कहीं कुछ भी नहीं होता, चल तू मेरे साथ, जहां का दरवाजा खुला ही मिलेगा, वहां का पादरी भी बैठा ही मिलेगा। वो उसको उसी दिन वहां ले, हमने रोक नहीं लगाई। ये रोक लगाने की जरूरत है। कारपोरेशन के जो प्रधान सेक्रेटरी, उनको, उनका बड़ा रोल है इसमें। वो अगर ये सर्टिफिकेट सही से चेक करना शुरू कर लें कि ये आया कौन है, ये नहीं कि मेरे ऑफिस में आया तो मेरा बस भी इसको लगा दो, भी इसको नौकरी दिला दो ना, किसमें भी कट्टर हो जाओ कि नहीं लगने देना, हमारा हिस्सा है, नहीं तो वापस आओ यहां। और लाएंगे, बड़ी गिनती में हम लाए हैं। मुरादाबाद से आगे गांव है खंडिया, बैलगाड़ी से गए थे हम लोग, चर्च में मूर्ति लगवा के आए थे। चर्च में हाँ जी, क्या दीजिए, हमसे बड़ी थोड़ी है। तो ये बात है। सुझाव के सबके आए हैं, मैं खत्म ही कर देता हूं, है ना। तो एक बस आखिरी एक लाइनें मुझे याद आ रही है। प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी का एक भजन था, बीच में बात की थी धर्मेंद्र जी ने कौम के बारे में। उनका एक भजन था, कौम के साधु जनों कौम की ले लो खबरिया। असल में हमारे साधु ने कौम की खबर दी। बरीकी से सोच लेना, ये मैं आलोचना नहीं कर रहा किसी,
कौम की खबर नहीं ले सकते। कभी वाल्मीकि नाम से नहीं जोड़ा, वाल्मीकि मंदिरों को नहीं खुलवाया, डेरे बनाए। ये भी एक कारण है धर्म परिवर्तन। तो थोड़ी सी बातें सीखनी चाहिए हमें, अच्छे माहौल बनाने चाहिए। आपके पास शक्ति आश्रम है, वो करो, वहां वाल्मीकि तीर्थ भी करो। मगर हम जो बाहर से आए हैं दूसरे शहरों से, हमें अपने अपने शहरों में भी करना चाहिए सबको, क्योंकि ये विषय जलंधर का नहीं है, एक एक गांव एक एक गली का विषय है। सब जगह करें, साइकिल रैलियां बनाओ, चाहे प्रभात फेरियां हो रही है, अभी शुरू हो रही है, उसी में ये विषय जोड़ लो, उसी में विषय जोड़ो कि वाल्मीकि है, वाल्मीकि लिखाएंगे। ऐसे भजन बना लो, नारे बना लो, स्लोगन बना लो। तो ये इसको एक पूरी कंपेन, और बहुत फिर दोबारा शुक्राना कर रहा हूं सचिन जी का कि जनगणना 29 से शुरू होनी है, अभी नहीं है, मगर सही समय पे आपने शुरुआत की है, क्योंकि ये कौम हमेशा पीछे रहती है। सही समय पे हम लगे। अभी जो पार्लियामेंट में आया ना, जिसको लेके आप लोग शायद उसमें है भरम में, पार्लियामेंट में तो ये आया कि ओबीसी जाति जनगणना हो। ओबीसी की नहीं होती, एससी की हमेशा होती है। एससी की जातियों की आती है लिस्ट, एससीओ की जाति की 2021 की भी लिस्ट है, ओबीसी की नहीं होती थी, जिससे सरकारें डरती हैं कि जिस दिन ओबीसी की कर ली उस दिन फिर ब्राह्मण और ठाकुर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो इसलिए नहीं करवा रहे थे। अब उसकी भी जातीय जनगणना होगी, हमारी होती रही है। तो केवल पार्लियामेंट का एक बयान आया है, जनगणना 10 साल बाद ही होती और पूरी दुनिया की होती, भारत की नहीं पूरी दुनिया की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो मैं कैडर की तरह ही लाया था सारा प्रोसीजर। आज मैंने सारी सन वाइज बताना था, भगवान दास और लाहौरी राम वाली की क्या क्या साजिशें थी। लाहौरी राम वाली का नाम ले रहा हूं, ये सारी साजिशें वहां से चलती थी। उन्होंने तो एक किताब ये भी छापी है कि गुरु ज्ञाननाथ जी को हम गाइड किया करते थे। ये लाहौरी राम वाली के यहां से छपा है। इतनी घटिया बात, और आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। वो हर चीज में अपने आप को ऊपर मानते हैं, और जबकि हर चीज में हमारे पीछे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर तो ये कहते हैं कि उत्तर भारत का ब्राह्मण और रविदासी, इनका जीन एक है, वो तो दलित में आता ही नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की किताब का हवाला दे रहा हूं, जात पात का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें है ये। वो तो धोखे से दलित बन के हिस्सेदारी ले रहा है। तो बड़ी ताकत आपके पास है, पूरे देश में है और देश के बाहर भी है। बस सिर्फ गुमराह होना बंद कर दो। मैंने लिखा, आर्टिकल लिखा था, उसका टाइटल बता रहा हूं कि मेरी कौम बिकाऊ नहीं है, बहकाऊ है। वह बहकना बंद कर दो। जय वाहिगुरू।